हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहित धीमान स्वागत करता हूं आपका आज की इस क्लास में। क्लास का इंट्रोडक्शन आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे माध्यिका के बारे में। माध्यिका क्या परिभाषा होती है, कैसे ज्ञात करना होता है, सतत श्रेणी होगी तो कैसे ज्ञात करेंगे, असतत श्रेणियों में कैसे ज्ञात करेंगे, क्या सूत्र होता है, कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करना है, कितने फॉर्मूले हैं, सबके बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि माध्यिका की परिभाषा के बारे में। अगर परिभाषा कोई पूछ ले या कहीं पर लिखने के लिए आ जाए एग्जाम में, तो परिभाषा कैसे लिखते हैं? तो परिभाषा इस तरह से लिखेंगे, माध्यिका वह मान होता है जो श्रेणी के सभी पदों को उनके मानों के अनुसार आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच का पद होता है, अर्थात बीच के पद का मान, जिससे एक तरफ के सभी पद उससे छोटे होते हैं और दूसरी तरफ के सभी पद उससे बड़े होते हैं, उसको हम माध्यिका कहते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए, जैसे किसी कक्षा में 7 बच्चे हैं और उनकी लंबाइयों की माध्यिका बतानी है, तो आप सबसे पहले उनको उनकी लंबाई के अनुसार बढ़ते या घटते क्रम में खड़ा कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ उन बच्चों को एक चित्र के माध्यम से उनकी लंबाई के बढ़ते क्रम के अनुसार खड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। ये बढ़ते क्रम के अनुसार, बच्चों की लंबाई के बढ़ते क्रम के अनुसार उन बच्चों को एक लाइन में खड़ा कर लिया गया है। 3 और 3 6, एक बच्चा और ले लीजिए, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे हैं, किसी कक्षा के हैं, ठीक है। अब इन 7 बच्चों में आप देखिए कि बीच वाला कौन सा है, चौथे नंबर का। अब मान लीजिए इसकी लंबाई है 5 फीट, तो ये जो 5 फीट है ये माध्यिका का काम करेगी। ये 5 फीट माध्यिका होगी, उस क्लास के सभी बच्चों की लंबाइयों की माध्यिका, ठीक है। ऐसे माध्यिका ज्ञात की जाती है। अब यहाँ तो 7 पद थे, हमने बड़ी आसानी से निकाल लिया, 10 बच्चों को आसानी से खड़ा करके हम उनकी माध्यिका ज्ञात कर लेंगे। लेकिन जब हमारे पास बहुत बड़ी संख्या में आंकड़े होंगे तब हम क्या करेंगे? तब उसके लिए देखिए, उसके लिए हम सूत्रों का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? सूत्रों का प्रयोग। और सूत्रों का प्रयोग किस तरह से किया जाता है? जब आपने किसी कक्षा में या फिर कहीं भी बच्चों की संख्या को या आंकड़ों की संख्या को गिना और आपने देखा कि आंकड़ों की जो संख्या है वो सम आई है, आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या को इस चैप्टर में हम n से डिनोट करेंगे। और अगर हम पाते हैं कि n सम संख्या है तो हम सूत्र का प्रयोग करते हैं माध्यिका ज्ञात करने के लिए। माध्यिका बराबर n बटे 2वां पद प्लस n बटे 2 प्लस 1वां पद, और इन दोनों पदों का हम समांतर माध्य ज्ञात करते हैं, अर्थात 2 से भाग दे देते हैं। फिर आपने अगर देखा कि पदों की संख्या जो n है वो विषम है, विषम संख्या है, ठीक है, तब माध्यिका ज्ञात करने के लिए आप सूत्र का प्रयोग करेंगे, माध्यिका इक्वल्स टू n प्लस 1 बटे 2वां पद। ये 2 सूत्र होते हैं जिनकी सहायता से आप संयुक्त आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल लेंगे और उसके थ्रू हम सीखेंगे कि कैसे इन सूत्रों का हम प्रयोग करेंगे। स्क्रीन पर एक एग्जाम्पल शो हो रहा है, आप एग्जाम्पल को देख लीजिए। एग्जाम्पल में कहा गया है कि निम्न संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करो। संख्याएं कुछ इस तरह से दी गई हैं, संख्याओं को लिख लेते हैं। 46 65 86 41 58, 46 65 86 41 58। उसके बाद दिया गया है 77 35 91 54, 77 35 91 54, और उसके बाद दिया गया है 92 और 32, 92 और 32। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में लिखना है या घटते क्रम में लिखना है, तो मैं इनको आरोही अर्थात बढ़ते क्रम में लिख रहा हूं। आरोही क्रम, ये किसका आरोही क्रम है? आंकड़ों का। तो लिख देंगे आंकड़ों का आरोही क्रम।
सबसे छोटी संख्या इसमें है 32। सबसे पहले 32 लिख दिया। उससे बड़ी संख्या इसमें है 35, हमने 35 लिख दिया। 35 से बड़ी संख्या इसमें है 41, हमने 41 लिखा। 41 से बड़ी संख्या है 46, 46 लिख दिया। 46 से बड़ी संख्या हो गई इसमें 54, तो हमने 54 लिखा। 54 से बड़ी संख्या 58, 58 लिखा। 58 से बड़ी संख्या 65, 65 लिखा। 65 से बड़ी संख्या इसमें है 77, 77 लिखा। 77 से बड़ी संख्या इसमें है 86, तो 86 लिखा। 86 से बड़ी संख्या इसमें है 91, 91 लिखा। और सबसे बड़ी संख्या है इसमें 92, तो हमने 92 लिखा। अब हम देख लेते हैं कि ये कितनी संख्याएं हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इनको देखते हैं कि ये भी 11 है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसका मतलब हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर बिल्कुल सही बना दिया है। अब यहां हम लिखते हैं पदों की संख्या n, ये 11 है, जो कि कैसी संख्या है, विषम संख्या है। तो अब माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। माध्यिका बराबर n+1 बटे 2वां पद। यानी 11 + 1 बटे 2वां पद, और 11 में 1 जोड़कर 12 हो जाएगा। 12 को 2 से भाग करेंगे तो 6वां पद आएगा। अब हम 6वां पद देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, छठे स्थान पर है 58, तो 58 माध्यिका होगी। 58 को आंसर लिखेंगे। इसको आंसर मत लिख देना, बच्चे यहाँ बहुत कंफ्यूज होते हैं। 6वां पद लिखते ही इसको आंसर लिखकर छोड़ देते हैं। 6वां पद आंसर नहीं है भाई, 6वें पद का मान आंसर है। यानी छठे पद पर कौन रखा है, 58, 58 आंसर है। ठीक है, इस तरह से जब संयुक्त आंकड़े दिए गए होंगे, स्वतंत्र आंकड़े, तब आप माध्यिका ज्ञात करोगे। अब हम बात करते हैं कि जब असतत श्रेणी दी गई होगी तो माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आपको समझना है कि असतत श्रेणी क्या होगी। देखिए, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें एक सारणी हमें दी गई है जिसमें जो आंकड़े हैं उनके परिणामों के साथ उनकी बारंबारताएं भी दी गई हैं। तो ऐसी श्रेणी जिसमें आंकड़ों के साथ उनकी बारंबारताएं दी गई होती हैं वो असतत श्रेणियां कहलाती हैं। और ऐसी सारणी में माध्यिका निकालने से पहले हमें संचयी बारंबारता ज्ञात करनी होती है। सभी बारंबारताओं का योग करके हमें ये पता लगाना होता है कि यहाँ जो पदों की संख्या है वो सम है कि विषम है। फिर हम वो जो दोनों सूत्र मैंने अभी बताए हैं उनमें से प्रयोग करके किसी भी सूत्र को हम माध्यिका ज्ञात करते हैं। इसके लिए जो एग्जाम्पल स्क्रीन पर शो हो रहा है इसी से शुरुआत कर देते हैं। इसी के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूं कि किस तरह से माध्यिका ज्ञात करेंगे असतत श्रेणियों में। स्क्रीन पर एक असतत श्रेणी है, ये क्षैतिज श्रेणी, क्षैतिज सारणी दी गई है। इसको मैं ऊर्ध्वाधर रूप में पहले कन्वर्ट करता हूं। ये x का मान दिया हुआ है हमें, और इसी के साथ साथ हमें इनकी बारंबारताएं अर्थात f दी गई हैं। और एक कॉलम हम संचयी बारंबारता यानी CF के लिए, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए बना लेंगे। x के मान क्रम से दिए गए हैं 5 7 9 12। चौदह 17 19 21। बारंबारताएं क्रम से दी गई हैं 6 5 3 6 5, 3 2 4। अब सबसे पहले संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहली बारंबारता को एज इट इज लिखना है। फिर इस बारंबारता में अगली बारंबारता जोड़नी है। 6 और 5 11 हो जाएंगे। 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएंगे। 14 में 6 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएंगे। 20 में 5 25 हो जाएंगे। 25 में 3 28 हो जाएंगे।
28 में 2 जोड़ेंगे 30 हो जाएंगे, 30 में 4 जोड़ेंगे 34 हो जाएगा, और यहाँ जो बारंबारताएं हैं उनका योग भी यही आएगा 34। अब n की वैल्यू हमारे पास 34 आई है, जो कि कैसी संख्या है? सम संख्या है। सम संख्या जब होती है तो माध्यिका के लिए वो बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, माध्यिका बराबर n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, n/2 प्लस 1वां पद, और पूरे के बटे में 2 रखते हैं, अर्थात समांतर माध्य इनका ज्ञात करते हैं। इसको समांतर माध्य ज्ञात करना भी बोला जाता है। 34/2वां पद प्लस 34/2 प्लस 1वां पद, और पूरे के बटे में रखेंगे 2 को, यानी यहां से आएगा 17वां पद, यहां से बनेगा 18वां पद और बटे 2। 17वां पद देखिए, अब संचयी बारंबारता किसके अंतर्गत 17वां पद आ रहा है? यहाँ 6 तक के पद है, यहाँ 11 तक के, यहाँ 14 तक के, और यहाँ 15 से 20 तक के पद है, तो 17वां पद तो इसी के अंतर्गत आएगा। तो इस संचयी बारंबारता का जो आंकड़ा हमारे पास है उसका मान ले लेते हैं 12, और 18वें पद का मान, 18वां पद भी इसी में होगा, 18वें पद का मान भी 12 है, तो यहाँ फिर 12 ले लेंगे और बटे 2। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, 17वां पद इस संचयी बारंबारता के अंतर्गत पड़ रहा है। इस संचयी बारंबारता का जो पद मान है वो 12 है, तो हमने यहाँ 12 रख दिया 17वें पद के स्थान पर। फिर 18वां पद भी इसी में आ रहा है, उसका पदमान भी 12 है, तो फिर से हमने 12 रख दिया, 12/2, ये 24/2 हो गया, और भाग करके 12 ही आंसर आया, 12 इसकी माध्यिका होगी। इस तरह से हम असतत श्रेणियों में माध्यिका को ज्ञात करेंगे। अब हम देखते हैं कि सतत श्रेणियों में माध्यिका कैसे ज्ञात करनी है। ठीक है, एक सतत श्रेणी पहले हम लेते हैं। पहले आपको जानना है कि सतत श्रेणी किसे कहते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको जब समांतर माध्य निकालना सिखाया था, तो उसमें मैंने सतत श्रेणी और असतत श्रेणी के लिए माध्यिका समांतर माध्य निकालना बताया था। उसका वीडियो का लिंक मैंने डाल दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में भी दिया है, और वीडियो के एंड स्क्रीन में भी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। चलिए, अब एक असतत श्रेणी लेते हैं, स्क्रीन पर शो हो रही है, जिसमें कहा गया है कि निम्न सारणी में किसी कक्षा के 60 विद्यार्थियों के अंकों का बारंबारता बंटन इस प्रकार है, अंकों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए, असतत श्रेणी के लिए तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया और आंसर बता दिया, लेकिन सतत श्रेणी के लिए ये फॉर्मूले काम में नहीं लिए जाते। सतत श्रेणी के लिए एक अन्य फॉर्मूला होता है, सबसे पहले मैं आपको वो फॉर्मूला बताता हूं। देखिए, सतत श्रेणी जब भी होगी, सतत श्रेणी में माध्यिका, इसे ज्ञात करने के लिए हम सूत्र यूज करेंगे, माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, या किसी बुक में इसी सूत्र को इस तरह से भी लिखा जाता है, माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस कैपिटल F अपॉन F इंटू I। अब मैं इन प्रतीकों के अर्थ भी बता रहा हूं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में केवल सूत्र पूछ लिया जाता है और कहा जाता है कि इसमें आने वाले प्रतीकों का अर्थ लिखकर सूत्र को लिखिए। ठीक है, तो यहाँ L क्या होता है? L यहाँ माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा होती है। N क्या होता है? बारंबारताओं का योगफल। बात करें H की या I की, तो ये होता है वर्ग अंतराल, अर्थात क्लास साइज। F की बात करें तो ये होता है माध्यिका वर्ग की बारंबारता,
माध्यिका वर्ग की बारंबारता ठीक है। और सी एफ या फिर कैपिटल एफ की बात करें तो ये होता है संचयी बारंबारता। ये सभी प्रतीकों के अर्थ हो गए। अब हम यहां पर जो श्रेणी लिए हुए हैं सतत श्रेणी, उसमें हम माध्यिका ज्ञात करते हैं। सबसे पहले इस अक्षैतिज सारणी को मैं ऊर्ध्वाधर सारणी के रूप में लिख रहा हूं। हमें दिया गया है अंक और साथ में उनकी बारंबारता और तीसरे कॉलम में हम निकालते हैं संचयी बारंबारता। इसको हम CF लिखते हैं। अंक हो गए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, बस 50 तक ही इस श्रेणी में हमें दिए गए हैं। संचयी बारंबारता से पहले बारंबारताओं को लिखते हैं 6, 15, 27, 9, 3। ये हमें बारंबारताएं दी गई हैं। अब संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। 6 को एज इट इज लिखते हैं। 6 को 15 में जोड़ेंगे 21, 21 में 27 जोड़ेंगे तो 48 आएगा, 48 में 9 जोड़ेंगे तो 57, 57 में 3 जोड़ेंगे तो 60 और n का वैल्यू भी यहाँ आएगा 60। अब हम सबसे पहले n/2 ज्ञात करेंगे। शुरुआत यहीं से होगी। सबका पता n/2 ही बताएगा, अर्थात l का मान क्या है, h का मान क्या है, स्मॉल f का मान क्या है, cf का मान क्या है, सब n/2 ही बताएगा। तो यहाँ 60/2 हो गया, अर्थात ये 30 आ गया। अब हम देखते हैं कि 30वां पद जो है संचयी बारंबारता किसके अंतर्गत आएगा। देखिए यहाँ तो 6 तक के पद हैं, यहाँ 21 तक के पद हैं, यहाँ 22 से 48 तक के पद हैं, तो 30वां पद इसी संचयी बारंबारता के अंतर्गत आएगा। अब ये जो संचयी बारंबारता है, इसका जो माध्यिका वर्ग है, इसका जो वर्ग है वो हमारे पास माध्यिका वर्ग का काम करेगा। तो यहां से माध्यिका वर्ग आ गया। संचयी बारंबारता 48 का वर्ग अंतराल, अर्थात 20 से 30। अब यहीं से हमें L की वैल्यू मिलेगी। इस माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा L का काम करती है और यहीं से I या H की वैल्यू मिलेगी 30 में से, यानी ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा को घटा देते हैं तो ये 10 मिलेगा हमें, तथा यहीं से हमें F मिलेगा। इस माध्यिका वर्ग की जो बारंबारता होगी वो F का काम करेगी। तो F यहाँ हो गया 27, स्मॉल f की बात हो रही है। और अब CF या बात करें कैपिटल F, ये कैसे निकलेगा, ये देखिए यहाँ पर जो 48 जिसके अंतर्गत ये 30 आ रहा था, इससे ठीक ऊपर की संचयी बारंबारता CF का काम करती है। इसे ध्यान पूर्वक करना, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत कर देते हैं। ध्यान रहे कि जो संचयी बारंबारता जिसके अंतर्गत 30 आ रहा है वो CF का मान नहीं होता, उससे ठीक ऊपर की बारंबारता CF का मान होती है, संचयी बारंबारता। अब हम सूत्र यूज करेंगे। अब माध्यिका, देखिए सूत्र वैसे हमने लिख दिया है, इधर पहले से ही लिखा हुआ है, तो इसी को यूज कर लेते हैं। चलिए L की वैल्यू देखिए, L की वैल्यू 20, n/2 की वैल्यू 30, CF की वैल्यू 21, F की वैल्यू 27, H की वैल्यू 10। ठीक है, हो गई ना सबकी वैल्यू। ओके, 20 प्लस यहाँ कितना बचेगा, 9 बचेगा। 9 × 10 अपॉन 27
9 तिया 27, 10 को 3 से भाग करेंगे तो 3 तिया 9 दशमलव, फिर 0 बढ़ाएंगे तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, इस तरह आएगा और जोड़ कर आएगा 23.33। ये इसकी माध्यिका होगी। इस तरह से हम सतत श्रेणियों में माध्यिका ज्ञात कर लेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स की माध्यिका से संबंधित आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कोई भी सवाल है या सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं और उसमें डिस्कस करेंगे बहुलक के बारे में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।